गई है। रायपुर रानी ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा 120 घंटे 400 सीसीटीवी के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर रानी ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 120 घंटे के ऑपरेशन, 5 स्पेशल टीमों और 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह नशे के बाद हुई कहासुनी बताई जा रही है। पंचकुला पुलिस ने एक जटिल ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। 28 और 29 अप्रैल की रात रायपुर रानी के खेतप राली पुल के नीचे एक अज्ञात युवक का शव मिला था। मौके से कोई पहचान नहीं मिलने पर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की। शव को सेक्टर 6 अस्पताल में रखवाया गया और पहचान के लिए अभियान चलाया गया। बाद में मृतक की पहचान मोहाली निवासी 32 वर्षीय हरविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो रैपिडो चालक था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी क्राइम और क्राइम ब्रांच की अगुवाई में 5 टीमें गठित की गई। 120 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चलाया गया। 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है। तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर 3 मई को पुलिस ने 2 आरोपियों संगम कुमार और विजय कुमार उर्फ दीनानाथ को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक और आरोपी आपस में दोस्त थे और नशे के आदी थे। तीनों बद्दी के नशे मुक्ति केंद्र में साथ रह चुके हैं। 28 अप्रैल को नशा करने के दौरान आपसी विवाद हुआ। आरोप है कि आरोपियों ने हरविंदर को ओवरडोज दिया, जिससे वह बेसुध हो गया। इसके बाद उसे कार में डालकर पुल से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार बरामद कर ली है, जिसमें खून के निशान मिले हैं। साथ ही खून से सने कपड़े और अन्य अहम सबूत भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड के बाद अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्राइम एंड ट्रैफिक अरविंदर सिंह ने बताया कि केस पूरी तरह ब्लाइंड था, लेकिन हमारी टीमों ने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट के आधार पर इसे सुलझाया। नशा समाज के लिए घातक है, इससे दूर रहना जरूरी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर नशे के खतरनाक सच को सामने ला दिया है। देखिए 28-29 रात को एक हमें अनआइडेंटिफाइड जो है डेड बॉडी, वो खेतपुर वाला ब्रिज है, खेतपुर वाली ब्रिज जो ये थाना क्षेत्र रायपुर रानी पड़ता है, वहां पे हमें ये डेड बॉडी मिली थी। क्योंकि ये पहले तो अनआइडेंटिफाइड थी डेड बॉडी, इसके पास कुछ भी मोबाइल या कुछ भी आईडी इसके पास से बरामद नहीं हुई थी, बट इसकी बॉडी पे कुछ ऐसी इंजरीज थी जिसपे हमें फिर ये शक हुआ कि ये एक मर्डर का जो है प्रतीत होता है, मर्डर का केस बनता है इसमें। उसके बाद तुरंत हमारी जो है इसमें थाना रायपुर रानी में एफआईआर की गई, एफआईआर नंबर 55 अंडर सेक्शन 103 बीएनएस, जो पहले 302 आईपीसी थी। उसके बाद क्योंकि हमें फिर ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था कि ये हमें मर्डर ही लग रहा है, हमारी जो क्राइम यूनिट है 26, उसने इमीडिएटली इस पे काम करना शुरू किया। हमने प्रॉपर इसमें 5 टीमें उनका गठन किया गया था, और उसके बाद फिर है जो हमारी टीमें, पहले तो क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी थी, उसके बाद फिर क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो है हमने जो है खंगालने शुरू किए हमारी टीम्स ने। आइडेंटिफिकेशन इसकी जो हुई है बॉडी की, वो थ्रू नेट ग्रिड हुई है। इसमें हमें पता चला कि इसका नाम, जो मृतक है, इसका नाम हरिंदर है, उम्र 28 वर्ष, और ये रहने वाला टीरा न्यू चंडीगढ़ का है। क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था ये, इसीलिए काफी दिक्कत आई है इसमें हमें मर्डर जो है ट्रेस आउट करने में। प्योरली सीसीटीवी सर्विलांस, सीसीटीवी के बेसिस पे ही हमने इसे मर्डर को ट्रेस आउट किया है। हमने टोटल अराउंड 400 प्लस के करीब जो है सीसीटीवी खंगाले हैं इस मर्डर को ट्रेस आउट करने के लिए, और 25 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस, मतलब जो दायरा है, हमने एक तरह कवर किया है। इसमें 5 टीमें, जैसे कि मैंने बताया, इस पे हमारी लगी हुई थी क्राइम यूनिट 26 की। उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत के बाद 2 जो हमारे एक्यूज हैं उनको फिर अरेस्ट किया था 3 तारीख को। दोनों का नाम, एक का नाम विजय है, उम्र 35 साल, और एक का नाम संगम है, उम्र 23 साल। ये रहने वाले नया गांव के हैं। वहां पे फिर जो है इनको हमने 3 तारीख को अरेस्ट किया था। पर्पस जो था इनका
जो मोटिव था मर्डर का, ये तीनों जो हैं यार दोस्त थे आपस में, और ये तीनों एडिक्ट्स के, ड्रग एडिक्ट्स थे ये। पहले ये डी एडिक्शन सेंटर्स में भी इकट्ठे एडमिट रह चुके हैं, तो वहीं से इनकी जो है यारी दोस्ती बनी थी। डी एडिक्शन सेंटर से छूटने के बाद इनका जो है आना जाना एक दूसरे के घर पे लगा रहता था। बट इन्होंने दोबारा से ये रिलैप्स करके ड्रग्स में दोबारा इन्होंने जो है नशा पत्ता शुरू करके लेना। इसके बाद 28 तारीख को जो है शाम को इन्होंने वहां पे इकट्ठे हुए हैं ये नया गांव में। वहां पे फिर इन्होंने ड्रग्स लिए हैं। ड्रग्स का जैसे ये सेवन कर रहे थे तो वहीं पे इनकी कुछ इशू को लेके कहा सुनी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स को लेके जो है इनमें ज्यादा कहा सुनी हुई है वहां पे मौके पे। उसके बाद फिर क्या, जो ये मृतक है हरिंदर, इसको ओवरडोज दी गई थी इनके द्वारा। उसके बाद फिर ओवरडोज क्योंकि देने के बाद तुरंत जो है हरिंदर वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, एक तरह अधमरा सा हो गया। ये लोग इनको ये लगा भी ये बंदा मर गया है, तो इसको जो है उनका इरादा था कि इसको अभी कहीं पे ठिकाने इसको लगा दिया जाए या इसको पूरा इसको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए इसको। उसके बाद फिर जो है वहां से इन्होंने इसके इंटेंशनली जो है इसके प्राइवेट ऑर्गन्स को डैमेज किया है। ये एक गाड़ी है इनकी स्विफ्ट डिजायर जो हमने रिकवर की है, वहां पे ये बॉडी को फिर लेके गए हैं। टेस्टिकल्स में मैंने बताया इन्होंने इसके डैमेज किए थे जब ये अनकॉन्शियस होने के बाद की बात है। गाड़ी में ले जाके इसको फिर ये लेके आए हैं यहाँ पे खेतपुर वाली ब्रिज में। यहाँ पे फिर इसको ब्रिज से फेंका गया है इसकी बॉडी को 120 फीट की हाइट से, ताकि ये पूरा जो है बंदा मर जाए, खत्म हो जाए। तो पूरा ये इनका इंटेंशनली रहा है। पहले तो इसको ओवरडोज देनी, दूसरा इसके जो है प्राइवेट पार्ट्स टेस्टिकल्स डैमेज करना, जो ब्लड है वो गाड़ी में हमें मिला है लगा हुआ, और गाड़ी भी हमने रिकवर कर ली है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया ये यहाँ पे इसको इंटेंशन लेके आए हैं ब्रिज के जो खेतपुर वाली ब्रिज है यहाँ से नीचे फेंकने के लिए। तो 120 फीट उसकी हाइट है, तो इंटेंशनली इन्होंने उसे फिर मारने के लिए इसको ये पूरा फिर प्लान किया था। सर क्या प्रोफाइल है दोनों लोगों का? जो है ये छोटा मोटा अपना डेली वेज लेबर है, बट जैसा मैंने बताया पहले ये ड्रग एडिक्ट रहे हैं। डी एडिक्शन सेंटर में इन्होंने इकट्ठे ही ज्वाइन किया था, वहीं पे इनकी यारी दोस्ती हुई थी। बट उसके बाद फिर ये दोबारा रिलैप्स करके दोबारा इन्होंने नशा पत्ता जो है शुरू करके लेना। बद्दी एरिया में था डी एडिक्शन सेंटर जहां पे ये एडमिट हुए थे, और वहां पे फिर इनकी जो है वहीं से मुलाकात शुरू हुई थी। वो पहले कोई आरोप नहीं, कोई इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसा नहीं रही है, बट हाँ नशे के आदमी है ये, ड्रग एडिक्ट। पंचकुला से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।